देवरानी के आते ही सास भूली जेठानी को। यूं तो आपने देवरानी जेठानी के कलेश के किस्से बहुत से सुने होंगे। जब देवरानी के आते जेठानी सास की नजर में हो जाती है पुरानी। ये कहानी है उमा देवी के घर की, लक्ष्मी अपराजिता की। अब देखना ये था कि इन दोनों देवरानी जेठानी की एक दूसरे से कितनी निभती है। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, अरे ओ अपराजिता बहू, उठ भी जा। अपराजिता एक आंख खोलकर घड़ी में देखती है। ये सासू माँ ने सुबह सुबह भांग खा लिया है क्या? 4 बजे दरवाजा क्यों पीट रही हैं? इन सासू माओं ने तो जैसे बहू को बहू नहीं बल्कि नौकरानी समझा हुआ है। इनका बस चले तो रात भर उल्लुओं की तरह नचाएं। बड़बड़ाते हुए अपराजिता दरवाजा खोलती है। क्या है सासू माँ, अभी तो 5 भी नहीं बजे, 4 बजे से भैं भैं बाजा क्यों कर रही हैं? अरे आज तेरे देवर की बारात है, घर में बतेरे काम है, अभी से करना शुरू करेगी तब जाकर बारात निकलने तक खत्म होगा। अपराजिता काम करने लगती है और देखते देखते बारात का समय हो जाता है। तभी सास उमा भारी सी साड़ी और गहने लिए अपराजिता के कमरे में आती है। ये ले बड़ी बहू, तू ये साड़ी पहनना और इसके साथ ये गहने। साड़ी गहने देखकर बहू खुश हो जाती है। अरे वाह माँ जी, ये साड़ी कितनी सुंदर है। अरे तू भी तो हजारों में एक है बहू। बड़े धूमधाम से उमा देवी अपने छोटे बेटे अनूप की बारात लेकर जाती हैं, जहां अनूप और श्रद्धा की शादी हो जाती है और अपराजिता खुद में ऐंठती हुई देखने लगती है ख्वाब। बन गई मैं जेठानी, अब मेरी प्यारी देवरानी पकाएगी रोटी और मैं चलाऊंगी हुक्म। प्रकाश की खुली आंखों से देखे गए सपने पूरे होते। बड़ी ही खुशी से उमा श्रद्धा का स्वागत करती है। आओ आओ छोटी बहू, इस ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। वारी जावा, लाखों में एक है मेरी छोटी बहू। सास के मुंह से देवरानी की तारीफ जेठानी से नहीं जाती और वह तपाक से बोलती है। हाँ, ऐसे भी कौन से हीरे जड़े हुए देवरानी जी में जो आप उसकी इतनी तारीफ कर रही हैं? हरे कोई हूर की परी थोड़ी आई है। तभी देवरानी भी जेठानी को टशन से देखकर कहती है। माफ कीजिए जेठानी जी, मगर पता नहीं क्यों आपकी बातों से मुझे जलने की बू आ रही है। अरे मैं क्यों जलने लगी भला? दोनों देवरानी जेठानी के बीच इस तरह से नोकझोंक होते देख उमा देवी उखड़ जाती है। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी ने तो दुखी कर दिया। और बड़ी बहू, तू बकर बकर करके बड़बोली बहू ना बन। जाकर आरती की थाली और कलश ला। ये सासू माँ तो जैसे देवरानी जी के आते मुझे भूल गई है। देखा कैसे उसके आगे मुझे डांट लगा दी। आजा बहू, अपने दाहिने पैर से गृह प्रवेश करके अंदर आजा। बड़ी बहू, अंगूठी की रस्म की सारी तैयारी कर दी है ना? जी सासू माँ। श्रद्धा बहू, तुझे ही जीतना है। माँ जी, मेरी बारी में तो आप अपने बेटे की साइड थी और देवरानी जी के वक्त उनकी साइड। देवर जी आप ही जीतेंगे। वेल, देखते हैं देवरानी जी। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। अपनी सास को देवरानी का नाम जपते देख जेठानी चिंता में आ जाती है। कल तक तो सासू माँ की जुबान पर सिर्फ मेरा ही नाम रहता था, मगर देवरानी जी को आए 2 पल भी नहीं हुए और बस श्रद्धा का जाप कर रही हैं। ऐसे तो मैं सासू माँ के लिए एक भूली बिसरी बहुरानी ना बन जाऊं। श्रद्धा अंगूठी ढूंढ लेती है। जुग जुग जीती रहे छोटी बहू, अब जाकर तू भी आराम कर ले। हाँ, जाइए जाइए देवरानी जी, कल सुबह भी तो उठना होगा, पहली रसोई जो है। तभी देवरानी नखरे दिखाते हुए कहती है। सासू माँ, मेरा पूरा शरीर थककर चूर हो गया है, इसलिए मैं पहली रसोई 10-11 बजे के बाद बनाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं छोटी बहू, जब तेरा मन हो तब उठना आराम से। देवरानी ठाठ दिखाकर कमरे में चली गई, जिसे देख जेठानी बड़बड़ा उठी। अब इस देवरानी को आए 1 दिन भी नहीं हुआ, ये तो सासू माँ की लाडली बन गई। अगली सुबह 5 बजते ही उमा अपराजिता को उठा देती है। अरे बड़ी बहू, उठ जा, मुझे चाय तो पिला दे। गुस्से में लाल पीली जेठानी दरवाजा खोलती है। ये सही है सासू माँ, वो नई नवेली देवरानी मजे से घोड़े बेचकर सोए और चाय मैं बनाऊं। जाकर कहिए अपनी उस लाडली बहू से चाय बनाने को। अरे इतना क्यों जल भुन रही है, वो तेरी देवरानी है, अभी इस घर में हमारे परिवार में नहीं है, आदत हो जाएगी। मैं तुझसे चाय मांगने आई हूँ, तूने तो मुझे सिर दर्द दे दिया।
इतने के बाद जेठानी सास को चाय बनाकर देती है। सुबह के 11 बजे श्रद्धा सज धज कर किचन में आती है। अरे आ गई मेरी श्रद्धा बहू, चल अपने हाथों का कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दे। जी मम्मी जी। देवरानी सबके लिए पहली रसोई में बहुत कुछ बनाती है, जिसे खाकर सब देवरानी की तारीफ करने लगते हैं। ताती ताती खाना बहुत अच्छा बना है। सचमुच श्रद्धा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। खाना वाकई बहुत अच्छा बना है और ये लच्छेदार पराठे तो सबसे स्वाद बने हैं। हाँ बहू, वाकई में तुम्हारे हाथों में जादू है। थैंक यू पापा जी। आपको खाना पसंद नहीं आया क्या जेठ जी? नहीं नहीं श्रद्धा, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, खास करके ये मिक्स वेज और नान रोटी। सच श्रद्धा बहू, खाना तो तूने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, वरना तेरी जेठानी के हाथों का जला पका खाना खाना पड़ता था। तेरे हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का बसेरा है। इतने के बाद जेठानी जल भुन कर खाक हो जाती है और फिर से मन में बड़बड़ा उठती है। हाँ हाँ माँ जी, देवरानी जी अन्नपूर्णा का रूप है। मैं तो चंडी माता हूँ, जिसे देखो सबकी जुबान पर बस देवरानी जी का ही नाम है। मेरी तो किसी को कदर ही नहीं, मुझे तो सब भूल ही गए हैं। हाँ। तभी उमा देवी श्रद्धा को सोने का हार शगुन में देती है। ये ले बहू तेरा शगुन। धन्यवाद सासू माँ। जब मेरी शगुन की बारी थी तब मुझे तो 501 रुपए पकड़ा दिए थे और देवरानी जी को सोने का हार। सासू माँ तो सचमुच मुझे भूल ही गई। आज तो एक बार भी उनकी जुबान पर मेरा नाम तक नहीं आया। ये सोचकर जेठानी पैर धमकाते चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है। एक दिन उमा श्रद्धा के लिए साड़ी खरीद कर ले आती है। श्रद्धा बहू जरा यहाँ तो आ, ये ले तेरे लिए साड़ी लाई हूँ, देख कर बता। वाह माँ जी, ये साड़ी तो मेरी पसंदीदा है। तभी धौंस से अपराजिता पूछती है, और मेरी साड़ी कहाँ है माँ जी? अरे तुझे तो मैं भूल ही गई थी। ये सुनकर अपराजिता रो देती है। अब नई नवेली देवरानी जी के आगे आपको अपनी पुरानी बहू याद भी रहेगी कहाँ? माँ जी, सिर्फ मैं ही ये सोचती थी कि आप मुझे भूल गई, मगर आज तो वो बात आपकी जुबान पर भी आ गई। मुझे ये साड़ी चाहिए। पर ये चटक रंग की साड़ियां नई नवेली बहू पर अच्छी लगती हैं। मैं तुझे दूसरी साड़ी दिला दूंगी। अपराजिता बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है। सास को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अपनी अच्छाइयों से श्रद्धा सास की चहेती बनी रहती है और हर बात में उमा के मुंह पर श्रद्धा ही रहती है, जिससे उसे खुद पर घमंड आ जाता है। वहीं अपराजिता को कोई भी नहीं पूछता। अब देखते देखते श्रद्धा की शादी को 1 महीना लग जाता है और फिर एक दिन, अरे छोटी बहू, तू अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। शाम हो गई है, खाना कब बनेगा? माँ जी, सर में दर्द है। अरे सर में दर्द है तो क्या आज खाना नहीं बनेगा? जा जाकर खाना बना। तुझे इस घर में बहू बनकर हाथों में मेहंदी लगाकर बिठाने के लिए थोड़ी लाए हैं। सास का कहा श्रद्धा को खल जाता है। वह रोते हुए रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। और घर के कामों से ऊब कर श्रद्धा जला पका खाना बनाकर सबको परोसती है, जहाँ एकदम से उमा देवी अपनी छोटी बहू पर बिगड़ जाती है। अरे छोटी बहू, ये कैसा खाना बनाया है? ये जली हुई दाल, ये कच्ची पक्की रोटी, तुझसे अच्छा खाना तो तेरी जेठानी बनाती है। सास का जेठानी की तारीफ करना देवरानी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता। तभी अनूप कहता है, ये क्या है श्रद्धा, तुम तो अच्छा खाना बनाती थी। अगले 2 दिनों तक हर बात में अपनी जेठानी का जिक्र सुनकर श्रद्धा भर जाती है, मगर उसे अपनी जेठानी की तकलीफों का भी एहसास हो जाता है। अपराजिता दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि आप मुझसे जलती हो, मगर आज एहसास हुआ कि जब लोगों के मन में अपनी कदर धीरे धीरे कम होने लगती है तो कितना बुरा लगता है। उस दिन से दोनों देवरानी जेठानी एक साथ मिलजुल कर रहने लगती हैं और उमा देवी भी अपनी दोनों बहू को एक समान नजर से देखने लगती है।